हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जुड़ा हुआ हूं। और आज का ये वीडियो लेकर के आया हूं बहुत ही एक अहम मुद्दे पर, और आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने के उद्देश्य से, उसी लक्ष्य से ये वीडियो लेकर के आया हूं। थोड़ा सा इस वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करिएगा और जो चीजें समझाना चाहता हूं उन्हें समझने का जरूर प्रयास करिएगा, क्योंकि ये वीडियो अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और आप जो है अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी या कंसिस्टेंसी जो है वो ला पाएंगे। सबसे पहले बता दूं कि यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और एक मिनट, एलडीसी की आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, किसकी? एलडीसी एग्जाम की, लोअर डिवीजन क्लर्क की। तो एलडीसी एग्जाम के लिए, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस एग्जाम के लिए सीईटी लागू है ना। अब सीईटी लागू है और इसी प्रकार का एक एग्जाम है जूनियर अकाउंटेंट यानी कनिष्ठ लेखाकार। कनिष्ठ लेखाकार के लिए जो 15 गुना की लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। ये जो लिस्ट है यहां पर आपको जो दिखाई दे रही है, यह लिस्ट 15 गुना की जो है वो कनिष्ठ लेखाकार की ही है। यह लिस्ट पूरी की पूरी मैं हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब एलडीसी एग्जाम के अंदर भी सीईटी लागू है, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर भी सीईटी लागू था। यहां पर भी एलडीसी एग्जाम के लिए भी 15 गुना विद्यार्थियों का चयन होने वाला है। कितने? 15 गुना का, जो आगे जाकर एलडीसी का एग्जाम देंगे सीईटी के मार्क्स के बेस पर। ठीक है, ऐसा ही जूनियर अकाउंटेंट में भी हुआ। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो विद्यार्थी बार बार पूछते हैं कि हमारे सीईटी में इतने नंबर है, हम इलिजिबल होंगे, इतने नंबर है, हम इलिजिबल होंगे या नहीं। तो देखिए, जहां बात करें अगर हमारे जूनियर अकाउंटेंट की, तो जूनियर अकाउंटेंट की लगभग 5000 पोस्ट मान लेते हैं। ठीक है, कितनी? लगभग 5000 पोस्ट मान लेते हैं। और इधर एलडीसी के लिए अगर बात करें तो एलडीसी के लिए लगभग 10,000 पोस्टें हैं। कितनी है? 10,000 पोस्टें, मतलब इसकी जस्ट डबल मान लीजिए। तो 5000 पोस्ट होने पर भी जो कट ऑफ गई है वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो आपके सीईटी की कट ऑफ गई है नॉन टीएसपी के अंदर। कहां पर? नॉन टीएसपी के अंदर जनरल की वो गई है 154.48। ईडब्ल्यूएस में जनरल की 154.48 ही है। और आपके बात करें फीमेल की तो 153 है, फिर विडो की है 64, डिवोर्स की है 69, एक्स सर्विसमैन की 83 है। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट की बात करें तो 154.48 है, फीमेल की 121 है, विडो की है 64 ही, और डाइवर्स की है 56, एक्स सर्विसमैन की 75। एसटी में बात करें तो जनरल की 153 और फीमेल में 134, और ये लगभग कट ऑफ दे रखी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर हम इसमें हाईएस्ट कट ऑफ देखें तो हाईएस्ट कट ऑफ है 155 बस, है ना, मतलब 154.48 है, उसको मैं 155 कह रहा हूं। तो हाईएस्ट कट ऑफ है 155 मार्क्स। तो सीधा सीधा इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि एलडीसी एग्जाम के लिए भी जो 155 के आसपास है विद्यार्थी, क्या वो 155 वाला इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा? जब यहां तो 10,000 वैकेंसी है तो कट ऑफ और कम जाएगी। समझ में आई बात? कट ऑफ और कम जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास अगर 155, जैसा कि मैं आपको पहले भी बोलते आया हूं कि 140 से ऊपर मार्क्स है, 120 से ऊपर मार्क्स है, आप तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर 15 गुना भी कर रहे हैं तब भी देख लो 155, तो अब अगर डबल वैकेंसी कर दे तो इसकी कट ऑफ और कम कर देंगे, और 40% रहा तो 120 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर हम तैयारी करना चाह रहे हैं तो हम तो है ही प्रिपेयर ना, हमें कहां दिक्कत आ रही है? अगर हमने पहले से तैयारी को जारी रखा तो हमारे को कोई नुकसान होगा क्या? कोई नुकसान नहीं होने वाला। इसलिए प्लीज दोस्तों, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो।
बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। जो संघर्ष करेगा, जो सर्दी की इस रातों में भी जग करके पढ़ाई करेगा, वही एक दिन सफलता के शिखर को छुएगा। और अगर आप केवल और केवल सर्दी के बहाने बना करके, सरकार के बदलने के बहाने बना करके, या अपने किसी भी प्रिय विद्या प्रत्याशी के या जो भी गया कैंडिडेट के हारने का, जीतने की खुशी या दुख में ही आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हो, या न्यूज़पेपर ही पढ़ने में बस केवल कि आज वहां ये मुद्दा हो गया, आज वो ये मुद्दा हो गया, उसमें रह गए, तो आप अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। जो इस धरती पे होना है वो हो करके रहेगा। आप चाहे कितना ही दम लगा ले, किसी का हारना, किसी का जीतना, किसी का कुछ भी हो जाना, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। तो आपका काम एक ही है, 24 घंटों में से जितना समय हो सके निकालिए। उस समय को अपने खुद के ऊपर, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए, अपने आप को नॉलेजेबल पर्सन बनाने के लिए, एक सम्माननीय मानव बनाने के लिए प्रयास करिए। आप सभी को जीवन जो मिला है, इस जीवन के अंदर आप हर एक अच्छी चीज को ग्रहण कीजिए और एक सम्माननीय मानव बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ और बनिए, आईएएस बनिए, कलेक्टर बनिए, वो बनिए, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप एक मानव बनिए, एक इंसान बनिए अच्छे, जिससे कि लोग आपसे प्रेरणा ले, लोग आपसे कुछ सीखे, लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करें। जरूरी नहीं है कि हर कोई भारतीय कलेक्टर बनेगा तो उसी की बात सुनी जाएगी, या हर कोई कोई नेता बनेगा उसकी बात सुनी जाएगी, या हर कोई जो है वकील बनेगा, जज बनेगा। नहीं दोस्त, आप अपना बेस्ट वर्जन बनिए, जो आप है उससे बेटर बनने का प्रयास करिए। एक दिन आपकी भी बातें सुनेंगे लोग और आप भी अपनी सफलता को छुएंगे। एक एलडीसी भी बहुत बड़े अच्छे लेवल की बातें कर सकता है, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक बातें आपको बता सकता है। वहीं पर कोई कांस्टेबल भी आपको अच्छी बातें बता सकता है, और हो सकता है कि कोई आईएएस बन जाए, लेकिन वो आपको एक अच्छे गुण नहीं दे सकता, आपको एक अच्छे संस्कार नहीं दे सकता हो। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आप जो है हमेशा ही मतलब इन चीजों में लगे रहें कि बस मुझे जो है ये करना है, वो करना है। नहीं दोस्त, अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य बनाइए, उस लक्ष्य के प्रति सचेत रहिए और लगातार बस उसके लिए मेहनत करिए। आसपास में होने वाली चीजों पर कम से कम फोकस करिए। ये मैं देख रहा था कि मतलब जब हमारी ये ड्यूटियां चल रही थी, उस दौरान जब भी मेरे को टाइम मिलता था तो मैं विद्यार्थियों से व्हाट्सएप पर या जैसे भी बात करने का प्रयास करता था। तो मेरे ऐप पर भी, राजस्थान एकेडमी सिरोही जो हमारा ऐप है, किसी विद्यार्थी ने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा। उस पर भी जब तो देख रहा हूं तो कोई पोस्ट लगाया जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ नारे लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, ये वो है वो है। अरे क्यों? क्यों? आप क्या आपके हाथ में है? आप अपना वोट जो है जिससे देना चाहे उसे दीजिए, उसके अलावा अपना व्यर्थ क्यों कर रहे थे इस समय? मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। तो उसके बाद में जब रिजल्ट आया तब भी कुछ लोग कुछ लिख रहे हैं, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, वो हमारा शेर हार गया, कोई लिख रहा है मेरा बब्बर शेर हार गया। ए बब्बर शेर और शेर तेरे कुछ काम नहीं आने वाले। ए छात्र, ए विद्यार्थी, पढ़ ले जीवन में, पढ़ेगा तो जीवन सुधर जाएगा। वरना ये सब जो है आसपास वाले, ये केवल 4 दिन की चांदनी बाकी रात अंधेरी, वो वाली बातें हैं। जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे, जो भी जीता है, जो भी हारा है, वो केवल और केवल आपसे जो है, जो चुनावों के कार्यों में मिले थे और आपसे हाथ जोड़ के आपसे हाथ मिलाए थे, अब स्टेटस लगा रहे थे आप कि आज इन एमएलए के साथ में, आज इन एमपी साहब के साथ में, आज इन मंत्री जी के साथ में। लेकिन अब जब आपको काम पड़ेगा, कोई काम नहीं आने वाला आपके घर पर, कोई आपके रोटियां नहीं भेजने वाला है। अगर आपको अपने परिवार का पेट भरना है तो मेहनत करनी होगी। इसलिए प्लीज आप पढ़ने लग जाइए। ये एक जो शांतिकाल आपको मिल रहा है, इतना समय मिल रहा है, इस समय के अंदर आप जो है इस समय का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करिए अपनी पढ़ाई पर। कुछ नया सीखने का प्रयास करो, कुछ सब्जेक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करो। मेरे मित्र, सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा तो समय तो जा ही रहा है। देखिए 2023 देखते ही देखते पूरा होने आया है और आज 7 दिसंबर आ गई है, क्योंकि ये 6 दिसंबर की लगभग 11 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये देखिए कि आप इसे समझने का प्रयास करिए कि भाई हमें पढ़ना जरूरी है। अब आपको बता दिया है स्पष्ट, जूनियर अकाउंटेंट में 155 पे अगर
जो है स्टूडेंट बैठ सकता है एग्जाम में, तो एलडीसी में लगभग 10,000 वैकेंसी है, तो 155 वाला विद्यार्थी 100% बैठ पाएगा। ठीक है। और सीधी सी बात है कि जो सीईटी के अंदर 15 गुना में भाई 155 नंबर वाला बैठ गया और वो जूनियर अकाउंटेंट के एग्जाम देगा, तो ये मान के चलो 5,000 विद्यार्थियों का तो जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन होना ही है। तो वो तो और कम हो जाएंगे, यानी विद्यार्थी कम होते जाएंगे जैसे जैसे सीईटी की 15 गुना की लिस्ट जारी हो रही है। आप प्लीज जो है, जो भी विद्यार्थी एलडीसी के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा, 120 नंबर जिस भी विद्यार्थी के आ रहे हैं, चाहे किसी कैटेगरी से हो, चाहे महिला हो, एक्स सर्विसमैन हो, डिवोर्सी हो, वो जो भी है, सभी तैयारी करिए। 40% में भी ये सेफ है, और कट ऑफ में भी जो 155 गई है उस हिसाब से 120 वाला सेफ जोन में है। प्लीज तैयारी करिए और अच्छे से मेहनत दिल लगाकर जो है तैयारी करते रहिए, आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। अब एक बार, ये तो नॉन टीएसपी की थी, टीएसपी के अंदर भी आप देखेंगे तो ज्यादा कोई फर्क है नहीं। ठीक है, टीएसपी के अंदर भी जो है 147 वाला सीईटी का एलिजिबल है। 147 पॉइंट कुछ है तो मैं 148 कह देता हूं, तो टीएसपी का विद्यार्थी 148 वाला, तो 7 नंबर का डिफरेंस है। तो वही कहना चाह रहा हूं अल्टीमेटली, जिस भी विद्यार्थी के 120 नंबर है भाई, तैयारी में लग जाओ, अन्यथा आपको ये लिस्ट आने के बाद तैयारी करोगे, समय कम बचेगा। आप जानते ही हो, मैथ है, साइंस है, जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, इतनी सारी सब्जेक्ट्स हैं, तो क्यों ना अभी से एक एक सब्जेक्ट को पूरा कर लिया जाए, ताकि हम बाकी सभी विद्यार्थियों से आगे होंगे। जब एग्जाम देने जाएंगे तो एक फुल कॉन्फिडेंस होगा कि मैं इतने क्वेश्चन कर सकता हूं और उतने क्वेश्चन करके आऊंगा और अपना चयन हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से केवल समझाने का प्रयास किया गया है कि अन्य चीजों में समय व्यर्थ मत करिए, अन्यथा फिर आप जाने और आपका काम जाने, और तो हम क्या कर सकते हैं। अब मैं घर पे आकर के एक एक विद्यार्थी को नहीं समझा सकता। जो विद्यार्थी हमारी बात मान रहा है वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर रहा है। अलग अलग एग्जाम में किसी विद्यार्थी का एसएसटी सेकंड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ, साइंस सेकंड ग्रेड में हुआ, कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में जरूर आता है कि सर आपके वीडियो तो इस प्रकार के नहीं है, फिर आपका कैसे। हम गाइडेंस का कार्य भी करते हैं, हमारा कार्य है कैरियर गाइडेंस का, तो हम कैरियर गाइडेंस भी करते हैं, इसलिए ऑफलाइन में भी हम कई विद्यार्थियों से कनेक्ट रहते हैं, ऑनलाइन में कई विद्यार्थियों से कनेक्ट है, कुछ विद्यार्थियों से हम डायरेक्ट बात भी करते हैं। और जहां कहीं भी मेरा एक स्वभाव है कि मैं अगर बस में या ट्रेन में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे पास कोई विद्यार्थी टाइप का मुझे लग जाए कि हाँ ये पढ़ने वाला विद्यार्थी होगा, मतलब एक बस तैयारी कर रहा होगा, पढ़ रहा है, नहीं सीरियस कैंडिडेट की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई करने का मन, तो मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। और इस प्रकार से अपने संबंध बना रखे हैं हमने, काफी अलग अलग विद्यार्थियों से हमारा कांटेक्ट है। उनका जब चयन होता है, वो जब ये कहते हैं कि सर आप काफी अच्छा एक हमें चीजें समझा देते हो, आप जो बताते हो वो अगर कर लिया हो तो हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देख करके मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम एक विद्यार्थियों के लिए कुछ करें। तो प्लीज पढ़ाई में मन लगाइए और पढ़ते रहिए। क्लासें हम लगातार दे रहे हैं। कुछ विद्यार्थी सर क्लास कंटिन्यू, अरे क्लास कंटिन्यू कर लेने से केवल कुछ नहीं होगा, आपको भी कंटिन्यू रहना होगा। आज हमारे पहले वीडियो पे जहां 13,000 14,000 व्यूज है, और लास्ट वाले वीडियो पे अभी देखते हैं तो 100 200, फिर भी हम वीडियो डाल रहे हैं क्योंकि हमें व्यू से मतलब नहीं है। अरे भाई व्यू से मतलब होता तो फिर हम एसईओ करवा देते, एडवर्टाइजमेंट करवा देते, नहीं। हम हमारे फोकस है अभी कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से विद्यार्थी तक पहुंचाएं। बाद में विद्यार्थी ऑटोमेटिकली पढ़ना शुरू कर देगा। हाँ, किसी विद्यार्थी में अगर सीरियसनेस नहीं आ पाती है तो मैं आपको बता दूं, 199 में ओनली मैथ प्लस साइंस एलडीसी की, मैथ प्लस साइंस 199 में कंप्लीटली राजस्थान एकेडमी सिरोही ऐप RAS, इसके ऊपर पूरा अवेलेबल है। वहां पर इसी प्रकार से पढ़ाया जा रहा है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाए जाएंगे, और बहुत जल्दी साइंस की बुक भी आ रही है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आज कुछ समझाने का प्रयास किया है, कुछ गुस्सा मेरे अंदर जो भरा हुआ था वो निकालने का प्रयास किया है, लेकिन आपके हित के लिए ही ये कुछ कटु शब्द अगर बोले हो तो मुझे माफ करिएगा। धन्यवाद।